नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा बीएससी सेलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा बीएससी सेलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस इंडेक्स फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है वह टॉप के बिजनेस घरानों के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसे अगर देखें तो वह भारतीय इकनॉमी की रीढ़ मानी जाती है, जो ना केवल सिर्फ भारत के अंदर ही अपना बिजनेस करती है बल्कि वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रियों में भी इनका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस का प्रचार है और बहुत बड़े लेवल पर अपना बिजनेस बाहर की कंट्रियों में भी करती है। बेसिकली इस इंडेक्स ग्रुप के अंदर 7 बिजनेस ग्रुप के अंदर आपका निवेश रहने वाला है, जो भारतीय इकनॉमी की रीढ़ काउंट की जाती है। इसमें अगर मेजरली ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर टाटा ग्रुप रहने वाला है, रिलायंस ग्रुप रहने वाला है, अडानी ग्रुप रहने वाला है, आदित्य बिरला ग्रुप रहने वाला है, एल&टी ग्रुप रहने वाला है, जिंदल ग्रुप रहने वाला है और महिंद्रा ग्रुप रहने वाला है। इसके अंदर ही बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इन सभी 7 ग्रुप की बात करें तो ये अपने अपने फील्ड के अंदर एक लेजेंड के रूप में काउंट किए जाते हैं। वहीं अगर हम सातों ग्रुप की डिटेल देखें तो इसमें सबसे बड़े ग्रुप की बात करें बिजनेस ग्रुप की, तो जो कि टाटा है, जिसने हर सेगमेंट को कवर किया है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, कमर्शियल व्हीकल हो गए, एयरस्पेस और डिफेंस सेक्टर हो गया, फूड और बेवरेज सेक्टर हो गया, रिटेल और ई कॉमर्स हो गया, पावर हो गया, रिटेल हो गया, इसके अंदर पैसेंजर व्हीकल का सेक्टर हो गया, लाइफस्टाइल सेक्टर हो गया, ट्रैवल सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया और ड्यूरेबल सेक्टर हो गया। इन सभी के अंदर टाटा की बहुत अच्छी खासी प्रेजेंट है। वहीं रिलायंस ग्रुप के टॉप सेगमेंट को देखें तो उसके अंदर ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पॉलिस्टर एंड पॉलीमर्स है, डिजिटल सर्विसेज है, रियल्टी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। एल&टी ग्रुप के टॉप सेक्टर को देखें तो उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट और एंड सिस्टम एंड इक्विपमेंट सेक्टर है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, पावर सेक्टर है और हाइड्रोकार्बन सेक्टर है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के टॉप सेक्टर को देखें तो उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशंस है, मेटल है, फैशन एंड रिटेल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। वहीं अडानी ग्रुप के टॉप सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ईडेबल ऑयल है, सीमेंट सेक्टर है, गैस सेक्टर है, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है और फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर है। वहीं महिंद्रा ग्रुप के टॉप सेक्टर को देखें तो उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी है, रियल्टी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा इक्विपमेंट सेक्टर है, ऑटो रिसाइकलिंग सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है। और जिंदल ग्रुप के टॉप सेक्टर देखें तो उसके अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइनिंग है, ड्रिलिंग सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है और एनर्जी स्टोरेज सेक्शन है। इन सातों बिजनेस ग्रुप का भारतीय इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर इसकी वेटेज की बात करें तो जहां टाटा ग्रुप की वेटेज 22.67% की है, वहीं रिलायंस ग्रुप की वेटेज 22.26% की है, एल&टी ग्रुप की वेटेज 15.16% की है, वहीं अडानी ग्रुप की वेटेज 12.61% की है, महिंद्रा ग्रुप की वेटेज 11.69% की है, आदित्य बिरला ग्रुप की वेटेज 10.43% की है और जिंदल ग्रुप की वेटेज की बात करें तो 5.17% की। वहीं इस इंडेक्स के अगर पास्ट रिटर्न देखें तो उसने पिछले एक साल में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है,
3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं सेंसेक्स से अगर कंपैरिजन करें तो उसने पिछले 1 साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों के अंदर 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह एक सेक्टोरल टाइप के फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी इंडेक्स फंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम आप इसके अंदर 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं और इस एनएफओ के अंदर आप 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इसके अंदर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और यदि 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, पर वो भी आपको तभी पे करना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है और अगर 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।